परिवर्तन की वेला में युग ऋषि के संदेश वाहक बने। ऑडियो बुक, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5, उत्तराधिकारी की खोज। अखंड ज्योति, दिसंबर 1964, पृष्ठ 49-50 पर लिखा है, युग निर्माण योजना शतसूत्री कार्यक्रमों में बटी हुई है। वे यथास्थान, यथास्थिति, यथासंभव कार्यान्वित भी किए जा रहे हैं, पर एक कार्यक्रम अनिवार्य है और वह यह है कि इस विचारधारा को जनमानस में अधिकाधिक गहराई तक प्रविष्ट कराने, उसे अधिकाधिक व्यापक बनाने का कार्यक्रम पूरी तत्परता के साथ जारी रखा जाए। हम थोड़े व्यक्ति युग को बदल डालने के लिए पर्याप्त नहीं, धीरे धीरे समस्त मानव समाज को सद्भावना संपन्न एवं सन्मार्गामी बनाना होगा, और यह तभी संभव है जब यह विचारधारा गहराई तक जनमानस में प्रविष्ट कराई जा सके। इसलिए अपने आसपास के क्षेत्र में इस प्रकाश को व्यापक बनाए रखने का कार्य तो परिवार के प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को करते ही रहना होगा। अन्य कोई कार्यक्रम कहीं चले या ना चले, पर यह कार्य तो अनिवार्य है कि इस विचारधारा से अधिकाधिक लोगों को प्रभावित करने के लिए निरंतर समय, श्रम, तन एवं मन लगाया जाता रहे। जो ऐसा कर सकते हैं, जिनमें ऐसा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, उन्हें हम अपना उत्तराधिकारी कह सकते हैं। धन नहीं, लक्ष्य हमारे हाथ में है, उसे पूरा करने का उत्तरदायित्व भी हमारे उत्तराधिकारी में किसी को मिल सकता है। उसे ले लेने वाले भी कोई बिरले ही होंगे, इसलिए उनकी खोज तलाश आरंभ करनी पड़ रही है। गुरुदेव के प्राण प्रिय बने। अखंड ज्योति, दिसंबर 1964, पृष्ठ 51 पर लिखा है कि हमारी परंपरा पूजा उपासना की अवश्य है, पर व्यक्तिवाद की नहीं। अध्यात्म को हमने सदा उदारता, सेवा, परमार्थ की कसौटी से कसा है और स्वार्थी को खोटा एवं परमार्थी को खरा कहा है। गायत्री परिवार में दोनों ही प्रकार के खरे खोटे लोग मौजूद हैं। अब इनमें से उन खरे लोगों की तलाश की जा रही है जो हमारे हाथ में लगी हुई मशाल को जलाए रखने में अपना हाथ लगा सकें, हमारे कंधे पर लदे हुए बोझ को हल्का करने में अपना कंधा लगा सकें। ऐसे ही लोग हमारे प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी होंगे। इस छांट में जो लोग आ जाएंगे, उनसे हम आशा लगाए रहेंगे कि मिशन का प्रकाश एवं प्रवाह आगे बढ़ाते रहने में उनका श्रम एवं स्नेह अनवरत रूप से मिलता रहेगा। हमारी आशा के केंद्र यही लोग हो सकते हैं और उन्हें ही हमारा सच्चा वात्सल्य भी मिल सकता है। बातों से नहीं, काम से ही किसी की निष्ठा परखी जाती है, और जो निष्ठावान है उनको दूसरों का हृदय जीतने में सफलता मिलती है। कर्मठता की चुनौती और समर्थता की खोज। अखंड ज्योति 1969, पृष्ठ 16 पर लिखा है कि राष्ट्र का भावनात्मक नवनिर्माण करने के लिए प्रचार कार्य तो सर्वोपरि है ही, साथ ही ऐसे रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्य भी आरंभ करने हैं जिनके आधार पर जनसाधारण को कुछ करने, होने तथा बदलने का प्रत्यक्षीकरण दिखाई पड़े। विचारों में परिपक्वता कार्यों से आती है। क्रिया और भावनाओं से मिलकर ही वे संस्कार बनते हैं जिन पर व्यक्तित्वों का स्तर निर्भर करता है। इसलिए हम सदा प्रचार ही ना करते रहेंगे। यह तो हमारा प्रथम चरण है। जैसे ही प्रचार के समुद्र मंथन से कुछ नर रत्न हाथ लगेंगे, उनको रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यों में उनकी क्षमता, योग्यता एवं प्रतिभा के अनुरूप कार्य में संलग्न होने की प्रेरणा देंगे। कृष्ण जानते थे कि सही और पूरा काम कराने के लिए व्यक्ति को उस कार्य की उपयोगिता, आवश्यकता एवं फलितार्थों को बताया जाना आवश्यक है। असंतुष्ट और अन्य मनस्क अर्जुन उपेक्षा भाव से लड़ने भी लगा तो उसमें समुचित शौर्य एवं मनोयोग का समावेश न होगा और अंततः महाभारत का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा। अस्तु, गीता प्रवचन को प्राथमिक किंतु अति आवश्यक कर्तव्य समझकर भगवान ने पहले उसे ही हाथ में लिया। इसके बाद ही महाभारत निर्माण का पुण्य प्रयोजन पूरा किया जा सका। अपने सामने भी दुर्बल, दिग्भ्रांत, दरिद्र, तमसाच्छन्न, नगण्य एवं तुच्छ बने हुए भारत को समर्थ, समृद्ध और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना था। भारत चिर अतीत से महान रहा, अब
महान ही बनना होगा। जनशक्ति का अर्जुन अभी मोह और अवसादग्रस्त हो रहा है, उसका कार्पण्य हटाया जाना शेष है। इसके लिए युग गीता गानी पड़ेगी। युग निर्माण योजना की विचार क्रांति गीता गायन पांचजन्य का तुमुल नाद है। नव निर्माण का विकल्प केवल सर्वनाश है। दोनों में से एक को चुनना होगा। निश्चय ही हम सर्वनाश नहीं चुन सकते। नव निर्माण की जिम्मेदारी स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। सो इच्छा और अनिच्छा से इसी ओर चलना होगा। नियति हम प्रबुद्धता संपन्न अंतःकरण वालों को इसी दिशा में नियोजित करके रहेगी। आज का जनमानस बहुत करके कुमार्गामी और दुर्भावना युक्त हो रहा है। इसलिए हर क्षेत्र में एक से एक घृणित और कष्टकारक दुष्प्रवृत्तियां पनपती दिखती हैं। उनका उपचार मानव जाति का समान रूप से बौद्धिक कायाकल्प करना ही है। इसके लिए पग पग पर रचनात्मक सत्प्रवृत्तियां खड़ी करनी होंगी और ऐसे संघर्षात्मक मोर्चे खड़े करने पड़ेंगे जो अभ्यस्त अपराधियों एवं मूढ़ मान्यताओं से ग्रसित लोगों को अपनी कुचाल छोड़ने के लिए मजबूर कर सकें। उपर्युक्त कार्यों के लिए एक ऐसी जनशक्ति का उदय होना चाहिए जो पेट प्रजनन से कुछ ऊंचा उठकर सोच सके और वासना तृष्णा के लिए मरते खपते रहने से आगे बढ़कर देश धर्म समाज संस्कृति के लिए कुछ सेवा सहयोग की त्याग बलिदान की बात सोच सकें। कर्मठ लोक सेवियों की जनशक्ति उदय हुए बिना सुधार की सारी विचारणाएं मनोरंजक कल्पनाएं मात्र बनकर रह जाएंगी। प्राण तो कर्मठता में रहता है, निर्माण तो पुरुषार्थ से होता है। इसलिए अपने चारों ओर बिखरे हुए नर पशुओं में हमें मनुष्यता का प्रकाश, गर्व और शौर्य उत्पन्न करना है ताकि वह स्वार्थ संकीर्णता की परिधि से बाहर निकलकर कुछ ऐसा कर सकें जैसा कि प्रबुद्ध और सजग आत्माएं अपने स्वरूप और तत्व एवं कर्तव्य का स्मरण करके प्रयत्न करती रहती हैं। निर्माण के लिए कर्मठता कहीं से जगे और शायद प्रसुप्त मानवीय गर्व गौरव, शौर्य साहस, विवेक, सौहार्द जगता मिल जाए। इसी ढूंढ खोज में से बीन बीन कर महाकाल अग्नि दिनों युग निर्माताओं की एक जनशक्ति खड़ी करेगा और वे विश्व शांति के प्रहरी स्वयं कष्ट उठाकर लोक मंगल के महान प्रयोजन को पूरा करेंगे। साहसी व्यक्ति खोजना है। अखंड ज्योति जनवरी 1965 पृष्ठ 50 पर लिखा है कि हमें अपने परिवार में अब ऐसे व्यक्ति ढूंढने हैं जिन्होंने अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप समझ लिया हो और जीवन की सार्थकता के लिए चुकाए जाने वाले मूल्य के बारे में जिन्होंने अपने भीतर आवश्यक साहस एकत्रित करना आरंभ कर दिया हो। हम अपना उत्तराधिकार उन्हें ही सौंपेंगे। बेशक धन दौलत की दृष्टि से उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारे अंतःकरण में जलने वाली आग की एक चिंगारी ही उनके हिस्से में आएगी, पर वह इतनी अधिक मूल्यवान है कि उसे पाकर कोई भी व्यक्ति धन्य हो सकता है। ज्ञान यज्ञ की मशाल का प्रयोजन। अखंड ज्योति सितंबर 1969 पृष्ठ 59-60 पर लिखा है कि जनमानस का भावनात्मक नवनिर्माण करने के लिए जिस विचार क्रांति की मशाल इस ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत जल रही है, उसके प्रकाश में अपने देश और समाज का आशाजनक उत्कर्ष सुनिश्चित है। स्वतंत्र चिंतन के अभाव ने हमें मूढ़ता और रूढ़िवादिता के गर्त में गिरा दिया। तर्क का परित्याग कर हम भेड़िया धसान के अंधविश्वास के दलदल में फंसते चले गए। विवेक छोड़ा तो उचित अनुचित का ज्ञान ही न रहा। गुण दोष विवेचन की नीर चीर विश्लेषण की प्रज्ञा नष्ट हो जाए तो फिर अंधेरे में ही भटकना पड़ेगा। हम ऐसी ही दुर्दशाग्रस्त विपन्नता में पिछले 2000 वर्ष से जकड़ गए हैं। मानसिक दास्ता ने हमें हर क्षेत्र में दीनहीन और निराश निरुपाय बनाकर रख दिया है। इस स्थिति को बदले बिना कल्याण का कोई और मार्ग नहीं। मानसिक मूढ़ता में ग्रसित समाज के उद्धार के सभी द्वार बंद रहते हैं। प्रगति का प्रारंभ स्वतंत्र चिंतन से होता है। लाभ में विवेकवान रहते हैं। समृद्धि साहसी के पीछे चलती है। इन्हीं सत्प्रवृत्तियों का जनमानस में बीजारोपण और अभिवर्धन करना अपने विचार क्रांति का एकमात्र उद्देश्य है। ज्ञान यज्ञ की मशाल इसी दृष्टि से प्रज्वलित की गई है। मशाल जलती रहेगी। अखंड ज्योति अगस्त 1969 पृष्ठ 2-3 पर लिखा है कि ईश्वरीय प्रेरणा ने इन दिनों एक ऐसे
युग निर्माण आंदोलन का सृजन किया है, जिसका उद्देश्य है जनमानस की विपन्न विचार शैली को बदलकर फिर विवेक और औचित्य के आधार पर सोचने और करने का अवसर मिले। जड़ विचारणा में सन्निहित है, पर विचारों के साथ क्रिया संबद्ध है, और क्रिया सुधरे तो परिस्थितियों के सुधरने में कुछ देर नहीं लगती। अस्तु, विचार परिवर्तन का एक विश्वव्यापी अभियान इन दिनों आरंभ हुआ है। यद्यपि उसका स्वरूप असुरता के विशाल कलेवर की तुलना में नगण्य जैसा है, पर जो सच्चाई की शक्ति जानते हैं उन्हें विश्वास करने में कठिनाई नहीं होती कि छोटे से प्रकाश के आगे अंधकार का विशाल कलेवर गल जाता है और छोटी सी चिंगारी सुविस्तृत वनों को जलाकर राख कर देती है। विवेकशीलता का तेल और औचित्य के कपड़े को लेकर मसाल जलाई गई है, वह यूं ही बुझ जाने वाली नहीं है। यह अपने युग की महत्तम आवश्यकता एवं ईश्वरी इच्छा पूरी होने तक जलती ही रहेगी। आत्मीय अनुरोध। हमारे आत्मीय भाई बहनों ने इस पुस्तक के माध्यम से युग ऋषि पूज्य गुरुदेव के अंतःकरण से निकले चिंतन को पढ़ा। हमारा अनुरोध है कि यह पुस्तक हमें बार बार पढ़ते रहना चाहिए। जब भी निराशा आएगी, पूज्यवर अब पुनः ऐसी प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन देंगे कि महाकाल की सत्ता हमें चैन से बैठने न देगी। अब बातें करने, चर्चा करने, कार्यक्रम बनाने, सोचने का समय नहीं है। यह सब बहुत हो चुका। अब तो बस जागो, उठो और लक्ष्य प्राप्त होने तक प्राणपण से कार्य में जुट जाओ। पूज्य गुरुदेव एक भजन की पंक्तियां प्रायः गुनगुनाया करते थे। तू तो धुन रे दुनिया अपनी धुन, न पराई धुन न पराई सुन। हमारे मार्गदर्शन के लिए युग ऋषि की वाणी, हमारी आत्मा की पुकार ही काफ़ी है। हमारे जैसे व्यक्तित्व के लिए जिस मार्ग पर चलना उपयुक्त है, वही मार्ग हम चुनेंगे। दूसरे क्या करते हैं इसकी चिंता कौन करे। जब युग ऋषि को अपना मार्गदर्शक चुन लिया तो अवरोधों, विरोधों, व्यंग, उपहास, अपयश, हानि की चिंता कौन करे। जिसके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया, अब जीवन की बागडोर जिसके हाथ में सौंप दी, वही यह सब देखेगा। हमारा कार्य एक ही है कि उनके बताए मार्ग पर चल पड़े, उनके छोड़े कार्यों को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा दें। इसी में जीवन की सार्थकता है। पूज्यवर के चिंतन को जन जन में फैला देना है, उनके संदेश वाहक बनना है। ज्ञान यज्ञ प्रचारक बनने के लिए यदि पंजीयन नहीं कराया है तो तुरंत पंजीयन कराना है। पंजीयन के लिए जग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट मथुरा के नाम 100 रुपया पंजीयन राशि भेजना है। अपने परिकर के परिचितों को यह पुस्तक पढ़ाएं। यदि उनके अंदर कुछ प्राण दिखाई दे तो उन्हें युग ऋषि का संदेश वाहक बनने के लिए तैयार करें और उनका पंजीयन करा दें। अब समय आ गया है, युग परिवर्तन की वेला अति निकट है। गिरिराज उठने ही वाला है। अपनी लाठी लगाकर श्रेय के अधिकारी बने। लंका विजय होने ही वाली है। राम की सेना के रीछ वानर बनने में जो भ्रम में पड़े रहेंगे वे बाद में पछताते रहेंगे। हमें पछताना नहीं है। युग ऋषि के पुत्र आगे बढ़कर उनकी जलाई ज्ञान यज्ञ की मसाल को थामेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे, परिजनों के पत्रों का स्वागत करेंगे कि वे इस पुस्तक को पढ़ने के बाद क्या करने जा रहे हैं। युग ऋषि की चेतना ने उनके अंतःकरण में क्या प्रेरणा भरी है। क्या वे नियमित अंशदान और समयदान का सदुपयोग ज्ञान यज्ञ के लिए करने के लिए तैयार हैं। जन्म शताब्दी पुस्तक माला और प्रज्ञा लघु पुस्तक माला की पुस्तकें बड़ी संख्या में जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या आप प्रयास करने जा रहे हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यदि कुछ करने की प्रेरणा अंदर से उठ रही हो तो इस पुस्तक का उत्तरार्ध एक अन्य पुस्तक ज्ञान यज्ञ क्या करें कैसे करें में प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक उन प्राणवान भाई बहनों को अवश्य पढ़नी चाहिए जिन्होंने अपना ज्ञान यज्ञ प्रचारक का पंजीयन करा लिया है। इस पुस्तक में ज्ञान यज्ञ की सभी योजनाएं विस्तार से दी गई हैं। इसमें कार्य करने की विधि भी स्पष्ट दी गई है। अतः पाठकों से निवेदन है कि युग ऋषि के संदेश वाहक ज्ञान यज्ञ प्रचारक का पंजीयन करा लें और इस पुस्तक से कार्य करने की दिशा ज्ञात करके महाकाल के कार्य में अपना हाथ आगे बढ़ाएं। हमारी आपसे यही अपेक्षा है। युग साहित्य के स्वाध्याय में ही मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण एवं युग निर्माण सत्संकल्प
पूरा करने की शक्ति है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल सदा जलेगी सदा जलेगी।